दोस्तों मेरा नाम सीआर सिंह है और मैं दिल्ली से मुखातिब हूँ और आप लोगों का मोबाइल पे में स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज भी और कल भी हमारा स्लोगन है दोस्तों और ये एक स्वदेशी अर्निंग एप्लीकेशन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रोसेस है मोबाइल पे का दोस्तों, वो है इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। आप खर्च करते हैं, मैं भी खर्च करता हूँ, हर एक आदमी खर्च करता है, लेकिन हमने कभी नहीं अपने दिमाग में हमारे कभी नहीं आया कि खर्च करने पर भी हमको आमदनी मिल सकती है। लेकिन मोबाइल पे ने इस चीज़ को सच-सच साबित कर दिया और आज लाखों लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो खर्च कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा यहाँ से अर्जित कर रहे हैं। अब खर्चे की बात करें तो किसी भी तरह का ऑनलाइन, ऑफलाइन एक्सपेंस उसको खर्चा बोलते हैं। ठीक है? चाहे वो ऑनलाइन करिए, चाहे ऑफलाइन करिए, चाहे कैश पेमेंट करिए, कैसे भी करिए। लेकिन हमारा मोबाइल पे कहता है कि यदि वो सारे खर्चे आप मोबाइल पे के द्वारा करेंगे, तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। ठीक है? आप किसी और माध्यम से करेंगे तो इनकम नहीं आएगा, लेकिन हमारे थ्रू से यदि करेंगे तो इनकम आएगा। इसी प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़े हैं और हमने एक मार्केटिंग प्लान जो है आपके लिए तैयार किया है कि आप विभिन्न तरीके से यहाँ से कैसे आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों हमारा जो मोबाइल पे है ये 3 चीज़ों से बना हुआ है, वो 3 यूनिक जो ब्लेंड है, वो क्या है? पहला ई-कॉमर्स है, दूसरा है एफ़िलिएट मार्केटिंग एंड तीसरा है रेफरल मार्केटिंग। दोस्तों ई-कॉमर्स क्या है कि देखिए हम लोग जो कोई भी सर्विसेज़ यूज़ करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदने जाते हैं या हो सकता है कि आपके पास कुछ यूनिक प्रोडक्ट हो, आप ऑनलाइन सेल करते हो, तो उसको ई-कॉमर्स कहा जाता है। मतलब हम जो है खरीद या बिक्री या किसी भी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से जाकर के ये सब काम करते हैं, तो उसको ई-कॉमर्स कहा जाता है। और ई-कॉमर्स के ज़रिए जो है एक एफ़िलिएट भी चलता है और एफ़िलिएट मार्केटिंग में एफ़िलिएट कमीशन आता है एंड तीसरा है रेफरल मार्केटिंग। दोस्तों यदि हम ये मोबाइल पे के बारे में लोगों को यदि हम बताते हैं, तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आएगा। वही मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारी कुछ विशेषताएँ हैं दोस्तों, यहाँ पे किसी भी तरह का आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। तीसरा, यहाँ पे क्या है, आप जब भी खर्च करोगे आपको आमदनी आएगी, सिंपल। ठीक है? चाहे वो मोबाइल रिचार्ज करो, चाहे कुछ भी करो। और यदि आपने किसी को बताया और वो खर्च करेंगे तो उनको भी आएगा। लेकिन चूँकि आपने उनको बताया, आपने रेफ़र किया तो आपको भी आएगा। वो आगे किसी को बताएँगे, तीनों लोगों को आएगा। वो आगे बताएँगे, चारों लोगों को आएगा और इस तरह से एक रेगुलर अर्निंग यहाँ से आप प्राप्त करते हैं दोस्तों। ये हमारी विशेषता है। अब इसको इसके लिए क्या करना है आपको, हमारा एप्लीकेशन जो है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और आप जो है ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप आईओएस फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसके आपको खर्च कर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका खर्च क्या होता है, वो ऑनलाइन होता है या ऑफ़लाइन होता है। ऑफ़लाइन में जाते हैं, देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी भारत सरकार फिलहाल क्यूआर कोड और यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पे कोई भी कमीशन नहीं देती है, राइट? तो मैं ये अभी जो है आपके सामने जो ऑनलाइन या ऑफ़लाइन की बात करता हूँ, वो मैं कार्ड की बात कर रहा हूँ। आप डेबिट कार्ड से करते हैं या क्रेडिट कार्ड से करते हैं, जो आपका बैंक प्रोवाइड कराता है, ठीक है? लेकिन आई एम सॉरी टू से कि उसपे आपको कोई भी कमीशन जनरेट नहीं होता है। लेकिन ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रीपेड कार्ड एक मुहैया किया जा रहा है आपको और इस प्रीपेड कार्ड में आप पैसे ऐड करते हैं अपने वॉलेट से और ऐड करने के बाद इसको कहीं भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इस कार्ड को घिसेंगे, घिसेंगे मतलब पेमेंट करेंगे, तो आपको एवरी टाइम कमीशन आएगा, जो कमीशन आप अपने बैंक अकाउंट में लेकर के जा सकते हैं। ये डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि आप जब बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो तो आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं और उस रिवार्ड पॉइंट्स का आप जो है वो आप चाहो कि मैं उसको कैश में तब्दील करके अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकूँ, वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन ये ऐसा कार्ड है दोस्तों कि इस कार्ड में जब भी आप पैसे ऐड करोगे और इससे खर्च करोगे, एवरी टाइम आपको इनकम प्रदान करेगा, ठीक है? अभी हम थर्ड पार्टी के कार्ड पे एक काम कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन हमारा मोबाइल पे का कार्ड जो है, वो जब आ जाएगा, तो आपका जितना वॉलेट में पैसा है, उतना ही आपके कार्ड में पैसा होगा, ठीक है?
तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। आप जितना भी अपने वॉलेट में पैसा रखेंगे, आप कार्ड में उतना है, उससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंस करेंगे और उसके बाद आपको कमीशन जनरेट होगा। दोस्तों, मैं एक चीज और आपको बता देना चाहूंगा कि अभी फिलहाल क्या आप मनी ऐड करते हैं और इमीडिएटली आपको कमीशन आ जा रहा है, लेकिन हमारा कार्ड आने के बाद ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। आप जब तक खर्च नहीं करोगे, आपको कमीशन नहीं आएगा। सिर्फ कार्ड में पैसा डाल देने से आपको कमीशन आएगा? नो, नेवर। ठीक है। आप यदि 1000 रुपये, आपने मान लीजिए कि 1 लाख रुपया आपने डाल दिया, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं डाल के रखे हुए हैं। अभी 1 लाख रुपया पे आपको कमीशन जनरेट हो गया एट प्रेजेंट, लेकिन अक्टूबर के बाद आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। आपको वो 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, तभी उस 1 लाख रुपए पे आपको कमीशन आएगा। राइट? तो ये इंफॉर्मेशन आप डाउन द लाइन नीचे सारे लोगों तक यदि पहुंचाएंगे, बहुत मेहरबानी होगी। तो हम जो है 2 तरह का कार्ड आपको देते हैं दोस्तों। एक है प्लेटिनम कार्ड और दूसरा है प्लेटिनम प्लस कार्ड। अब प्लेटिनम कार्ड में जो है 2 तरह की वैरायटी है, एक 1000 रुपए का, एक 1299 का है। 1000 रुपए वो प्लेन कार्ड है और 1299 जो है उसमें ई किडूज एक लर्निंग एप्लीकेशन के साथ में आपको दिया जाता है, जिसकी एक्चुअल में कॉस्ट 4999 है, लेकिन आपको मात्र 299 रुपए में मिलता है। नर्सरी क्लास से लेके क्लास 5 तक के बच्चों के लिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन ये है, ई किडूज एप्लीकेशन है। दूसरा है दोस्तों, हमारे पास जो प्लेटिनम प्लस है, जो कि प्लेटिनम प्लस जो है वो लाउंज बेनिफिट के साथ में आता है। नाउ व्हाट इज लाउंज बेनिफिट, मैं आपको अभी बताऊंगा। और इसके साथ में यदि ई क्यूडूज ऐड हो जाता है तो ये पहला जो है लाउंज बेनिफिट के साथ में आता है, तो ये 1700 रुपये का हो जाता है और ये हो जाता है 1999 का। दोस्तों, ये जो पैसे हैं, ये बेसिकली 5 साल का ये मेंटेनेंस चार्जेस है ये। ठीक है, पूरे 5 साल के लिए ये कंपनी आपको ये कार्ड देती है। पूरे 5 साल तक इस कार्ड को मेंटेन करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसकी वजह से इसका एक प्राइस है वो डिसाइड किया गया है और वो आपको लिया जाता है। आप अपने बैंक अकाउंट से में जो डेबिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसके बदले में भी आप पैसा देते हैं, लेकिन वो क्या एवरी ईयर देते हैं, तो आपका कॉस्टली पड़ता है। यहाँ पे पूरे 5 साल के लिए एक ही बार पैसा लिया जाता है, तो आपको एक बहुत ही सब्सिडाइज बेनिफिट रेट में आपको ये कार्ड मिलता है। ये नॉन रिफंडेबल होता है दोस्तों। एक बार आपने कार्ड अप्लाई कर लिया तो पूरे 5 साल तक ये कार्ड आपका, आप बेशक उस कार्ड को यूज करें या ना करें, लेकिन हमारे सिस्टम में पूरे 5 साल तक के लिए आपका ये कार्ड जिंदा रहता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे फीचर्स की बात करूंगा कि ये प्लेटिनम कार्ड और प्लेटिनम प्लस कार्ड, इन दोनों में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए, सबसे ऊपर का जो आप फीचर देख रहे हैं, तो इसमें कुछ चीजें कॉमन है दोस्तों दोनों में। वो क्या है? आपका कार्ड जो है आपके नाम से आएगा। ठीक है, दोनों ही कार्ड में 850 रुपया आपको रिफंडेबल के साथ में आता है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन करना जरूरी है। और कितना? ऑन एवरी 25,000 ट्रांजेक्शन आपको 50 रुपए मिलेंगे। तो जब तक ये 50 रुपए, एवरी 25,000 पे 50 रुपए तब तक मिलते रहेंगे जब तक कि आपके 850 रुपए पूरे नहीं हो जाते। ये दोनों ही वैरायटी के कार्ड जो है, इन दोनों पे एप्लीकेबल है। तीसरा जो है दोस्तों, ये 1 लाख रुपया का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो प्लेटिनम कार्ड में है, लेकिन यदि प्लेटिनम प्लस की बात करें तो वहां पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है बढ़ के 2 लाख रुपया हो जाता है। यानी कि 1700 रुपए और 1999 रुपए का जो कार्ड है, उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का हो जाता है। राइट? चौथा बेनिफिट ये है कि आपको चाहे दोनों ही वैरायटी में आपको कोई भी यदि कार्ड आपका लॉस हो जाता है पूरे 5 साल में, तो एक बार आपका कार्ड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंपनी जो है आपको मुहैया कराती है। और पांचवा जो है बेनिफिट है ये दोनों के अंदर में कि 5,000 रुपये की, चूंकि ये वाईफाई कार्ड है, तो 5,000 रुपये तक का फ्रॉडलेंट है, तो किसी कभी भी 5 साल में एक बार आपके साथ यदि हुआ, तो आपको ये मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। ये पूरे 5 साल के लिए कार्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आया है, ये रुपे कार्ड है दोस्तों।
तो किसी भी मेट्रो रेल नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में, नॉट ओनली दिल्ली, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कहीं जहाँ भी है, हैदराबाद, ये सब जगह जो है ये कार्ड से आप मेट्रो रेल में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको वहाँ पे टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके इस कार्ड में पैसा होना चाहिए, तो आप इस कार्ड को टच करके और एएफसी गेट से अंदर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, बाहर निकलेंगे, टच करेंगे, आपका पैसा इसमें से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है। बाकी प्लेटिनम प्लस जो कार्ड है उसमें जो लाउंज बेनिफिट के बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कि ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज बेनिफिट है। 1 क्वार्टर में 2 बार आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है? और ये लाउंज क्या होता है? ये वेटिंग लाउंज होता है, जैसे कि आपका जहाज जो है 8 बजे रात को है, आप 5 बजे 3 घंटा पहले चले गए, सिक्योरिटी चेक वगैरह होने के बाद आपके पास अभी भी 2 घंटे का समय है, तो आप समय देखिए वहाँ पे कहीं भी बैठ के गुजार सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। बट ये लॉन्ज में आपको क्या बेनिफिट है दोस्तों, यहाँ पे आप यदि लॉन्ज में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नॉन वेज, वेज, फास्ट फूड कुछ भी आप खाएँगे सब फ्री ऑफ कॉस्ट। जो वहाँ पे लिकर लीजिए या आप सॉफ्ट ड्रिंक लीजिए, सब कुछ ये कार्ड यदि आपके पास है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ यदि आप जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेफ़्टी अमाउंट आपको पे करना होता है, राइट? तो आप जो है 1 क्वार्टर में 2 बार अवेल कर सकते हैं, तो पूरे 5 साल में 40 बार अवेल कर सकते हैं। और यदि एक बार का खर्चा जो है 2,500 से 3,000 रुपया है, तो आप देखिए 1 लाख रुपए का बेनिफिट उठाते हैं। मात्र आपने 700 रुपया ज़्यादा आपने पे किया लाउंज के लिए। और ये लाउंज बेनिफिट का जो कार्ड है, इसके साथ में एक डेडिकेटेड आपको जो है कस्टमर सर्विस आपको अलग से प्राप्त होता है। किसी भी दूसरे सिटीज़ में जाते हैं तो आप यदि कॉल करते हैं तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस होटल में रहना चाहिए, वहाँ पे कितने डिस्काउंट मिलेंगे, किस रेस्टोरेंट में आपको खाना चाहिए, कितना डिस्काउंट मिलेगा, कौन-सी टैक्सी सर्विस लेनी चाहिए, कितना डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी व्यवस्था जो है ऑलरेडी है। तो ये मोबाइल पे से हट के आपको एक अलग से डेडिकेटेड कॉल सेंटर मिलेगा यदि आपके पास प्लेटिनम प्लस कार्ड है तो। 1700 रुपया या 1999 रुपये का। दोस्तों अब कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है लोगों के पास आता है कि ये सब्जेक्ट जो है फ्राइडे को बताया जाता है और थर्सडे को भी बताया जाता है। अभिजीत जी या मिस्टर प्रवीण नयन या हमारे एनएस वर्मा जी जो है बताते हैं। फिर भी आपके सुविधा के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आप नए लोग हैं जिनको आप इंडक्ट करते हो, आप कृपया उनको बताइएगा। इवन जो है कार्ड अपग्रेड करना है तो भी ये प्रोसीजर है। देखिए, आपको सबसे पहला पैसा जो है आपको वॉलेट में ऐड करना है, ठीक है? अब वॉलेट में ऐड करने के बाद फिर उसके बाद अप्लाई कार्ड पे जाएँगे। अप्लाई कार्ड पे जाने के बाद आपको वॉलेट के थ्रू जो है पेमेंट करना है। वहाँ पे देखिए आपके पास 2 व्यवस्था है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ओटीपी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपके पास पिन है ना, आप पिन जनरेट किए हुए हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार पिन जनरेट कर सकते हैं। तो आप पिन अप्लाई करिए या यदि आप ओटीपी के साथ जाना चाहते हैं तो ओटीपी डाल करके और जो है आप अपना पेमेंट सक्सेसफुल करिए। हम देखेंगे कि आपका कार्ड अप्लाई हो गया। द सेम थिंग आप जो है जब अपग्रेड के लिए जाएँगे तो अपग्रेड को आप बटन दबाएँगे तो वहाँ भी जो है वो आपको पेमेंट के लिए बोलेगा। यही प्रोसीजर है वहाँ भी। तो आपका कार्ड जो है वो अपग्रेड हो जाएगा एंड अक्टूबर के महीने में आप सब लोगों के पास में कार्ड घर पे आ जाएगा। अब जो है एक्टिवेशन की बारी है दोस्तों। अब कार्ड को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट मतलब पहली बार जो है पैसा उसमें ऐड करना है, ठीक है? अब ऐड क्यों करना है? क्योंकि एक इनकम जो है मैं आपको एक्टिवेशन इनकम जब बताऊँगा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वो अमाउंट यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप जो है ₹2500 से अपने कार्ड को एक्टिवेट करिए, ठीक है? एक्टिवेट करने के लिए आपके वॉलेट में पैसा होना चाहिए। तो पहले पैसा जो है वॉलेट में ऐड करिए, फिर वहाँ से अपने कार्ड में लेके जाइए और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंस करिए, ठीक है? यदि ऐसा करते हैं दोस्तों तो एक एमडीआर जनरेट होता है। वो एमडीआर क्या होता है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं उसको। मर्चेंट जो है जब मर्चेंट के पास जाते हैं वहाँ पे कार्ड को आप स्वाइप करते हैं तो आपका पैसा जो है आपके कार्ड से निकल जाता है, लेकिन वो मर्चेंट के मशीन में ही रहता है। अब मशीन से बैंक में ले जाने के लिए बैंकर जो है
वो मर्चेंट के साथ में एक तालमेल बैठा के रखा है और एग्रीमेंट साइन करा के रखा है कि भैया मैं सुरक्षित आपके पैसे को आपके अकाउंट में लेके जाऊंगा, लेकिन उसके बदले में हम 2%, 2.5%, 3% जो है आपसे चार्ज करेंगे अमाउंट। तो मर्चेंट बोलता है ठीक है, वो एग्री करता है। तो वही उसी को एमडीआर कहते हैं और उसी में से 1% जो है वो मोबाइल पे को आता है दोस्तों, ठीक है। अब वो 1% आते ही कंपनी क्या करती है, सिंपल उसको दो भागों में बांट देती है। भाई 25% कंपनी का, 75% हम लोगों का। सबसे बड़ा कौन? यूजर। तो यूजर के पास 75% का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। अब ये 75% जो है ये 12 तरीके से हमारे पास आता है, ठीक है। अब ये 12 तरीके में से कुछ एक तरीके मैं आज नहीं बताऊंगा, शनिवार को जनरली मैं फुल बिजनेस प्लान लेता हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक छोटे में इतना इनकम बताऊंगा। उतना भी यदि आपने काम कर लिया दोस्तों, सिर्फ 4 या 5 जो मैं काम बताऊंगा आपको वो आपने कर लिया, आप यहाँ से लाखों रुपया आप महीने का अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए काम तो करना पड़ेगा और क्या है, बहुत सिंपल है। खर्च करना है और लोगों को बोलना है कि भैया खर्च करने का जो आपका तरीका है वो मोबाइल पे से करिए, बस यही बताना है आपको, ठीक है। तो आपने स्वयं खर्च करना है और आपने लोगों को बताना है और बता के सिस्टम में लेकर के आना है, बस। इसके बाद देखिए कितने पैसे की बौछार होती है, जो अभी देखिएगा मैं सामने आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला, जब आप स्वयं खर्च करेंगे एवरी टाइम आपको 20% मिलेगा, है ना बढ़िया भाई। 75% का 20% आपको मिलेगा, सिंपल सी बात है, राइट। अब चाहे वो मोबाइल रिचार्ज करिए, चाहे डीटीएच रिचार्ज करिए, चाहे फास्टैग रिचार्ज करिए, चाहे वाउचर खरीदिए, चाहे एफिलिएट जो हमने बहुत सारे दे रखे हैं उस पे जाके सामान खरीदिए, या आप जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करिए, या पाइप गैस बिल पेमेंट करिए, ब्रॉडबैंड लैंडलाइन बिल पेमेंट करिए, वाटर बिल, परचेज थ्रू प्रीपेड कार्ड, फ्लाइट टिकट, मूवी टिकट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी करेंगे, एनी एक्स वाई जेड कुछ भी करेंगे, 20% आपको सेल्फ कमीशन आएगा, सिंपल, ठीक है। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है आपके पास दोस्तों, और वो बेनिफिट जो है कैश पॉइंट के रूप में आता है, ठीक है। कैसे? अब मान लीजिए कि 1,000 रुपया आपने खर्च किया कार्ड के, तो कार्ड द्वारा, नॉट अदरवाइज, सिर्फ कार्ड के द्वारा खर्च किए हुए, कार्ड पे जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसी से कैश पॉइंट जनरेट होगा। बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। हमारे पास आए दिन मेल आते हैं कि सर मैंने रिचार्ज किया था लेकिन मेरे को कमीशन नहीं है, वो कैश पॉइंट मेरा यूज नहीं हुआ, मेरा कैश पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। भाई आपने तो कार्ड लिया ही नहीं, और कार्ड नहीं लिया तो आपका जो है कैश पॉइंट कहाँ दिखेगा? तो आपको कार्ड लेना पड़ेगा, कार्ड से ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, तभी आपका कैश पॉइंट आएगा। दूसरा, मैं आपको, ये कैश पॉइंट का बहुत बेनिफिट है। अब ये कैसे है? 1,000 रुपया आपने एक्सपेंस किया, 1% अमाउंट आपका कैश पॉइंट में चला गया। फॉर एग्जाम्पल 1,000 का एक 1% कितना होता है? 10 रुपए। 10 रुपए कैश पॉइंट में चला गया, अब आपके कैश पॉइंट में 10 रुपए है, राइट। अब आप जो है इससे क्या कर सकते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, या आप जो है वाउचर खरीद सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो कि आपको क्लियर होना चाहिए, और यही चीज क्लैरिटी जो है आपने लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए आप 500 रुपए का मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब 1% अमाउंट कितना होता है? 5 रुपया। तो आपका 1% जो है वो 5 रुपया कहाँ से आएगा? कैश पॉइंट से निकल के आएगा, और 500 रुपये में से 5 रुपया माइनस हो जाएगा, 495 रुपये ही आपको पे करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे आप खर्च करते जाएंगे वैसे वैसे कैश पॉइंट में पैसा आता जाएगा। इसको रिचार्ज में, डीटीएच रिचार्ज में, वाउचर खरीदने में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंट कैशबैक जो आता है, जो आपका कैश रिवार्ड, जो आपका रिवार्ड पॉइंट्स है, वो सिर्फ और सिर्फ मॉल में यूज होगा, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। रेफर मोर एंड अर्न मोर। जितने ज्यादा लोगों को आप रेफर करेंगे उतने ज्यादा और यहाँ से पैसे आप अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी ने आपको एक प्रावधान बना के दिया है 5 लेवल का, और इस 5 लेवल में जितने भी आपके यूजर रेफर करने के बाद आएंगे रेफरल सिस्टम के द्वारा, इन्हीं से लाइफ लॉन्ग आपको पैसे मिलेंगे।
तो मैंने शुरुआत में एक बात करी थी, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल काटेंगे। तो आपके डायरेक्ट में 20 लोगों का या मैक्सिमम 30 लोगों का यूजर बनाने का प्रावधान है। ठीक है, तो मैं 20 की बात करूंगा क्योंकि 30 के लिए आपको एक महीने में 15 डायरेक्ट करना होता है। यदि आप 15 डायरेक्ट कार्ड एक्टिवेशन यानी कि 15 लोगों को आपने यूजर बनाया और उन्होंने कार्ड अप्लाई कर लिया और कार्ड को एक्टिवेट कर लिया, तो आपका जो विड्थ है वो 20 से बढ़ के 30 हो जाएगा। लेकिन मैं 20 की बात करूंगा। आप चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को रेफर कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उनको सर्विस दे पाएंगे? तो इसलिए कंपनी ने कहा कि आप जो है 20 लोगों को रेफर कीजिए और उनके साथ मिल के आगे अपने रेफरल सिस्टम को बढ़ाइए। तो आप आपने 20 को रेफर किया और सभी लोगों ने 20-20 लोगों को रेफर किया, तो 5 लेवल में आपके 33,68,000 यूजर हो जाते हैं। और एक आदमी के खर्च करने से मात्र यदि 1 रुपए की इनकम आती है, तो आपको 33 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। 10 रुपए आती है तो करोड़ों में इनकम आती है, राइट? तो ये सारा जो खेल है दोस्तों सीयूजी का है। इसी को इस 5 लेवल में जितने भी आपके लोग आते हैं, इनको बोलते हैं क्लोज यूजर ग्रुप। तो ये जितना बड़ा आपका सीयूजी होगा और इस सीयूजी में जितने भी लोग हैं जब ट्रांजेक्शन करेंगे, तो आपके पास इनकम आएगा और वो इनकम आने से कोई रोक नहीं सकता है, राइट? सबसे पहला जो इनकम आएगा दोस्तों वो आएगा कार्ड एक्टिवेशन, सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन। वो क्या है? मैंने शुरुआत में बोला था ना कि कार्ड आप अपने पहली बार 2,500 रुपए से अपना कार्ड एक्टिवेट करिए। अब वो समय आ गया बताने का। आप यदि 2,500 रुपए से नीचे, ठीक है, आप यदि पैसे से एक्टिवेट करते हैं, तो ये सांप सीढ़ी का खेल है दोस्तों। आप नीचे की तरह उड़ के जाएंगे, आप 500 रुपए के ऊपर आ जाएंगे। यदि आपने 499 भी किया तो ये आपके लिए नहीं है। ये भूल जाइए सीओजी कार्ड एक्टिवेशन को। तो आप यदि 500 रुपए से एक्टिवेट करते हैं और उसके आगे आपने किया ही नहीं एक महीने में, तो आप जो है 1,68,000 रुपए यानी कि 5वें लेवल से आपको मात्र 5 रुपए की आमदनी होगी। और यदि आप 2,500 रुपए से करते हैं तो क्या बेनिफिट है? तो सबसे पहले आपके डायरेक्ट की बात करूंगा मैं। जितने भी डायरेक्ट, देखिए आप चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं, ठीक है? तो जितने भी डायरेक्ट में आप रेफर करेंगे वो क्या होगा, 20 जो है आपके डायरेक्ट में होंगे, बाकी जो है वो आपके सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल में ऑटोमेटिकली लेफ्ट टू राइट अपना चलते जाएंगे। तो इस तरह आपका लेवल भी भर जाएगा और वो ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको इनकम भी आएगा और लाखों में करोड़ों में आपकी इनकम आ सकती है। तो दोस्तों यदि आप जितने लोगों को डायरेक्ट में रेफर करेंगे तो हर एक आदमी से आपको 50 रुपए मिलेगा। ठीक है, ये 50 रुपए कैसे मिलेगा ये आपको समझना बहुत जरूरी है, प्लीज। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब भी आज के बाद आप मीटिंग में आए, कृपया एक डायरी पेन अपने साथ में जरूर लिखें रखें, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है आप, मैं बोलता हूँ आप भूल जाते हैं। ठीक है, आप नोट करें जिससे कि आपको आगे बताने में सहूलियत होगी। मान लीजिए कि 1 तारीख से और 31 तारीख के बीच में आपने 10 लोगों को डायरेक्टली रेफर किया, ठीक है? तो उन 10 लोगों से 50 रुपए के हिसाब से आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए? 500 रुपए। अब ये 500 रुपए लेने के लिए आपको 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में जुड़ते हुए क्रम में 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है। ठीक है? अब इसको रिवर्स लेते हैं। मान लीजिए आप 1 तारीख से 31 तारीख तक सिर्फ एक आदमी को आपने रेफर किया, राइट? और आपका इनकम हुआ 50 रुपए, तो उसको लेने के लिए भी आपको 5,000 रुपए का ही ट्रांजेक्शन करना है। इन केस यदि आप मान लीजिए अगस्त में आपने किया और आप 5,000 नहीं कर पाए, तो अगले महीने 5,000 कर लीजिए। ये आपका रिलीज हो जाएगा, ये आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, यानी कि कभी खत्म नहीं होगा, ये आपके होल्ड वॉलेट में पड़ा रहेगा, राइट? अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है अगस्त के महीने में आपने 5 लोगों को आपने यूजर बनाया अपने डायरेक्ट में, तो आपके 250 रुपए हो गए। आपने 5,000 रुपए खर्च किए और 250 रुपए जो है आपके पास आ गए। मान लीजिए अगस्त में आपने 5,000 करना भूल गए, राइट? तो और अगले महीने सितंबर में आपने 5 और लोगों को रेफर कर दिया, तो अगस्त का 2,250 रुपए, अब सितंबर में भी आपके 250 रुपए बन गए, ठीक है?
अब आपको अगस्त का 5,000 और सितंबर का 5,000, सितंबर के महीने में 10,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का बात आता है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हम सिर्फ पैसा कहाँ से देते हैं, जो आप खर्च करेंगे उस पे जो एमडीआर आएगा, उसी एमडीआर से हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप यदि खर्च नहीं करेंगे तो ये पैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, राइट? तो अब हम बात करते हैं आपके सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड फिफ्थ लेवल से कितने पैसे आएंगे। ये जो थर्ड सेकंड से लेकर के एंड फिफ्थ लेवल तक, ये पैसा एक्टिवेशन का लेने के लिए आपको 2,500 रुपये करना जरूरी है। आप समझ गए? आपके डायरेक्ट के करने के लिए 2,500 रुपये जरूरी नहीं है, उसके लिए तो 5,000 रुपये आपको करने हैं। लेकिन यदि आप 5,000 पहले महीने में आपने रेफर किया और आपने 5,000 कर दिया तो 2,500 रुपया उसमें कंसीडर हो गया। ठीक है? तो आपके सेकंड लेवल में से जितने भी लोग एक्टिवेट करेंगे कार्ड, आपको 5 रुपया प्रति व्यक्ति, थर्ड से भी 5 रुपया प्रति व्यक्ति और फोर्थ से भी 5 रुपया प्रति व्यक्ति आपको मिलेगा। लेकिन 5वें लेवल से आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति मिलेगा। आप देखिए एक फिगर के साथ में, यदि हर एक लोग 20-20 करते हैं तो आपके 5वें लेवल में 32 लाख यूजर बन जाते हैं और उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 करोड़ रुपए बनते हैं। तो मैंने कोई गलत बोला कि आप जो है 2,500 रुपए से अपना कार्ड एक्टिवेट नहीं करेंगे पहली बार में, तो आप इस इनकम से वंचित हो जाएंगे। ये छोटी रकम है, राइट? कृपया इस पे विचार करिए। अब दोस्तों, आपने अपने सीयूजी में जितने लोगों को आपने रेफर किया दोस्तों, वो अब सब लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, सब लोग खर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जाकर के। अब उनसे आपको इनकम आना शुरू हो गया। जो मैंने बताया था ना कि आपके सीयूजी में 33,68,000 लोग आ गए। अब हर एक आदमी खर्च कर रहा है, तो एक आदमी के खर्च करने से 1 रुपया मिलता है तो 33 लाख रुपए। अब वो वही बात आपको बता रहा हूँ मैं। हर एक आदमी से परसेंटेज में 8% आएगा, 75% का 8% इनकम आपको आएगा, क्योंकि आपने आपके रेफरल सिस्टम में जो आपने तैयार किया है उनमें से ये कमीशन आपको आ रहा है। इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा मैं छोटा सा, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, मान लीजिए कि आपके जो है भूल जाइए कुछ टाइम के लिए 33,68,000 को, 5,000 लोग ही हुए आपके सीयूजी में, और हर एक आदमी जो है वो खर्च कर रहा है, अपना मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहा है, गैस का बिल दे रहा है, एफिलिएट पे जाके खर्च कर रहा है, कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर रहा है। टोटल फिगर 7,000 का लिया मैंने। ठीक है? मैं यदि आपको बताऊं तो मेरे घर का, ब्रॉडबैंड का, गैस का और मोबाइल का, ये सब मिला करके लगभग 12,000 रुपये जाता है। मेरे मेरे वाइफ का, मेरा, ठीक है, ये सब मिला करके। तो मैंने सिर्फ 7,000 का फिगर लिया है। अब ये 7,000 में मैंने आपके राशन पानी सब वो भी जोड़ लिया मैंने। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी आदमी का 7,000 रुपए में घर नहीं चलता, वो भी पूरा मोबाइल रिचार्ज ये वो सब कुछ लेकर के। लेकिन फिर भी मैंने 7,000 का फिगर लिया। अब 5,000 लोग हैं, हर एक आदमी 7,000 खर्च कर रहा है, 33,000 रुपए की आमदनी हो रही है। और ये बढ़ते बढ़ते 21,000 हो गया, और वही 7,000 रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। सबने बोला कि भैया 7,000 से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। और आपकी आमदनी देखिए 1,38,000 रुपए। तो जैसे जैसे देख रहे हैं, जैसे आपके सीयूजी में लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और खर्च की सीमा वही है 7,000 रुपए, आपका लाखों रुपए में आमदनी जो है आनी शुरू हो गई। तो आप देखिए, आपकी सीयूजी में अच्छे लोग आने चाहिए, और उनकी उनका जो है ये होनी चाहिए कि वो खर्च कर रहे हो, तभी जाकर के आपके पास ये पैसा आएगा। अब एक क्लब बनाया हमारी कंपनी ने दोस्तों। ये क्लब क्यों बनाया है कि कंपनी ने बोला कि एक रेगुलर इनकम भी, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए आपके पास। तो ये एक बार क्वालिफाई करना होता है, इसके लिए 4 तरह के क्लब बनाए कंपनी ने। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की बात करूंगा। तो ये चारों क्लब जो है, ये आपके फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। पहला क्लब फर्स्ट लेवल, दूसरा क्लब सेकंड लेवल, तीसरा क्लब थर्ड लेवल एंड चौथा क्लब फोर्थ लेवल। सो पहले लेवल में आपके 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने चाहिए 15 दिन के अंदर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 15 दिन के अंदर।
ठीक है। तो आप यहाँ पे पहला क्लब क्वालिफाई करते हैं। अब दूसरा क्लब क्वालिफाई करने के लिए आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने चाहिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 45 दिन के अंदर। तीसरे क्लब यानी कि आपका थर्ड लेवल, उसको करने के लिए आपके थर्ड लेवल में 1000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने चाहिए। तो आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 90 दिन के अंदर होना चाहिए। और चौथे क्लब को अचीव करने के लिए आपके चौथे लेवल में ये 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन आपके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 150 दिन के अंदर होना चाहिए। आप किसी भी टाइम किसी एक क्लब में ही रह सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्लब में आप रहेंगे आप लाइफ लॉन्ग रहेंगे यदि आप अगला क्लब क्वालिफाई नहीं करते हैं। और बाय डिफॉल्ट यदि आप चौथे क्लब में आ गए तो उसके आगे कोई क्लब नहीं है तो आप चौथे क्लब में लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। अब यहाँ पे पैसा जो आपको मिलता है वो कंपनी में जब भी एक सिंगल कार्ड अप्लाई होता है तो 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में और 14 रुपए चौथे क्लब में कंपनी डाल देती है, ठीक है। और इसी के साथ में 75% जो अमाउंट है उसमें से 8% निकाल के 2% चारों क्लब में जो है कंपनी डाल देती है। और उस पर्टिकुलर क्लब में उस महीने जितने भी लोग हैं बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। तो एक एक सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने किया है। हर एक आदमी कहता है कि भाई मैं जो है चाहता हूं कि मैं सिक्योर रहूं, तो ये सिक्योर करने के लिए एक क्लब का भी यहाँ पे व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है। ये एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मान लीजिए 1500 कार्ड जो है कंपनी में अप्लाई हुए, ठीक है। 1500 कार्ड एक महीने में अप्लाई हुए और 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। तो देखिए पहले क्लब में टोटल कितना पैसा बट रहा है, 7 रुपए 96 पैसे एक व्यक्ति को मिल रहा है। दूसरे क्लब में 15 रुपए मिल रहे हैं। क्वालिफायर भी लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे, ठीक है। तीसरे क्लब में 2 क्वालिफायर हैं, 14,250 रुपए प्रति क्वालिफायर। और चौथे क्लब में अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, तो अभी जो है 30,000 रुपए जाएंगे उस क्लब में, ठीक है। और यदि उस क्लब को कोई क्वालिफाई करता है तो ये 30,000 पूरा का पूरा उठा के लेके जाएगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो 5,000 कार्ड अप्लाई हुआ, ठीक है, और 30 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ। तो उस सूरत में देखिए आप कि पहले क्लब में सेम 3200 क्वालिफायर हैं, तो हर एक आदमी को 45 रुपए 31 पैसे। दूसरे क्लब में 1800 क्वालिफायर हैं, 83 रुपए हर एक व्यक्ति को मिलता है। तीसरे क्लब में 2 क्वालिफायर हैं, 77,500 रुपए प्रति क्वालिफायर। और चौथे क्लब में कोई नहीं है तो 1,60,000 रुपया जो भी आएगा वो लेकर के जाएगा। ये एक पांचवा आपका जो है लाइफ टाइम क्लब है। ये आपका पांचवा क्लब, मतलब ये लाइफ टाइम क्लब है, उस क्लब से बाहर है। ये इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। ये जब भी आप कभी भी करिए, मतलब 1 साल 2 साल 10 साल जो भी समय लगाइए। 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन आपके 5वें लेवल में जब हो जाएंगे तो आपको जिंदगी में एक बार 15 लाख रुपए एज ए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी ये कंपनी आपको अलग से देगी, राइट। लेकिन ये जो रेफरल कमीशन जो भी लेने के लिए ये आपको कुछ करना है। एक तो आपके डायरेक्ट में 10 ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया हो और कार्ड को एक्टिवेट किया हो, ये पहला कंडीशन। दूसरा, हर एक महीने आपको एक्सपेंस करने पड़ेंगे, मिनिमम 1000, मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। दोस्तों एक पीएलसी चल रहा है, आप लोगों ने देखा है, अभी 1800 रुपए का रेट है आज की तारीख में, मैंने देखा है अभी थोड़ी देर पहले। बेसिकली इसका क्वालिफिकेशन है, हर एक आदमी जो भी जो है एक महीने में 7 लोगों को रेफर कर देता है अपने डायरेक्ट में, तो वो जो है इस पीएलसी क्लब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। 1750 रुपए का रेट चल रहा है अभी। तो इसमें क्या है दोस्तों कि कंपनी जो है जब सिंगल कार्ड अप्लाई होता है तो 60 रुपया जो है इस पीएलसी क्लब में डालती है। अब इसमें क्या है, 7 आपने एक्टिव यूजर यानी कि 7 लोगों को आपने यूजर बनाया जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया और कार्ड को एक्टिवेट किया, तो आप इस क्लब को क्वालिफाई, आपको एक पॉइंट मिल गया। अब उस पॉइंट की क्या वैल्यू कैसे निकलेगी वो आपको समझना बहुत जरूरी है।
मान लीजिए कि कंपनी में टोटल 5000 कार्ड अप्लाई हुए, ठीक है, और 100 ऐसे यूजर हुए जिन्होंने 100 पॉइंट इकट्ठा हुआ। मतलब एक यूजर दो पॉइंट भी इकट्ठा कर सकता है, 3 भी कर सकता है, तो ऐसे करके टोटल कंपनी में 100 पॉइंट इकट्ठे हुए। अब जो है 5000 को 60 रुपए से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 3 लाख रुपए इस क्लब में आ गया। अब इस 3 लाख रुपए को 100 जो पॉइंट आए हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो पॉइंट की वैल्यू निकल के आ गई 3000 रुपए। अब आपने 7 किया तो आपको मिलेगा 3000 रुपए, ठीक है। और यदि आपने, क्योंकि अभी देखिए कार्ड की संख्या कम है, इसलिए आपको 1750 रुपए पर पॉइंट वैल्यू अभी आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यदि बात करें कार्ड की संख्या ज्यादा होगी तो ये कैसे कैलकुलेशन होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके 1 पॉइंट हुए, यानी कि आपने 7 ही किए थे तो आपको 3000 रुपए मिले। यदि आपने 14 किए होते तो आपको 2 पॉइंट मिलते तो आप 6000 रुपए लेके जाते। आप यदि 28 करते तो 4 पॉइंट मिलते आपको, तो आप यहाँ से 12,000 रुपए लेके जा सकते थे। कहने का मतलब कि आप जो है इस तरह से आप यहाँ से पैसे लेके जा सकते हैं, और ये आप 5 बार इस सुविधा को अवेल कर सकते हैं। 5 बार, नॉट 5 महीने, 5 बार। ठीक है, कैसे? मान लीजिए आपने अगस्त में जो है आपने पार्टिसिपेट किया, आपने 7 किया, आप जो है आपको पीएलसी क्वालिफिकेशन का जो भी पॉइंट वैल्यू आपको मिल गया। अभी सितंबर में आप कहीं बिजी हो गए, आप पार्टिसिपेट नहीं किए, कोई फिर भी आपके पास 4 मौके हैं अभी। आप अक्टूबर में हो सकते हैं, मान लीजिए अक्टूबर में कहीं बिजी है, कोई बात नहीं, नवंबर में पार्टिसिपेट करिए। नवंबर में बिजी हैं, दिसंबर में करिए, तो अभी आपके पास 4 मौके हैं, ठीक है, करने का। तो आप यदि अपने डायरेक्ट में 1 महीने में जब आप रजिस्टर्ड होते हैं और 1 महीने में यदि 15 यूजर ऐसे बनाते हैं जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, यानी कि कार्ड को एक्टिवेट किया, तो उसके क्या-क्या बेनिफिट है दोस्तों, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। एक तो जैसा मैंने बताया कि 20 लोगों को आप जो है अपने डायरेक्ट में यूजर बनाने का जो प्रावधान कंपनी ने दिया है, वो खुल के 30 हो जाएगा, यानी कि आप 20 की जगह पे 30 लोगों को यूजर बना सकते हैं। दूसरा, आप जो है पीएलसी क्लब में 2 पॉइंट आपके मिल गए, ठीक है? तो जो भी पॉइंट का वैल्यू आएगा आपको डबल मिलेगा। तीसरा, आप डीडीओ बनना चाहते हैं हमारे यहाँ, तो आप डीडीओ बनने के लिए आप क्वालिफाई हो चुके हैं। ₹50 पर डायरेक्ट जो है आपको जो मिलेंगे वो अलग मिलेंगे, ठीक है? और आपकी सीयूजी बढ़ाने में ये आपकी इतनी मदद करेगा कि आप कह नहीं सकते, और आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो जाता है, राइट? तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।